सर्वेभ्यः नमो नमः। दुग्धेन धेनु कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम् गुरुं विना भाति न चैव शिष्यः शमेन विद्या नगरी जनेन। जैसे दूध बगैर गाय, फूल बगैर लता, शील बगैर भार्या, कमल बगैर जल, शम बगैर विद्या और लोक बगैर नगर शोभा नहीं देते, वैसे ही गुरु के बिना शिष्य शोभा नहीं देता। गुरु की महिमा तो सर्वविदित है। गुरु ने ही ज्ञान रूपी चक्षुओं के माध्यम से विश्व को जानने की शक्ति प्रदान की है। ऐसे गुरुओं को नमस्कार है। आज की कहानी भी गुरु पर आधारित है। आइए देखते हैं। तपोदत्तस्य कथा। तपोदत्त की कहानी। पुरा एकस्मिन् नगरे एकः ब्राह्मणः अवसत्। पहले एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था। तस्य नाम तपोदत्ता आसीत्। उसका नाम तपोदत्त था। बाल्यकाले तपोदत्तस्य अभिरुचि अध्ययनं प्रति नासीत्। बचपन से ही तपोदत्त की रुचि अध्ययन के प्रति नहीं थी, यानी कि वो पढ़ता नहीं था। अध्ययनं प्रति तस्य अरुचिं दृष्ट्वा पिता अतिदुःखितः अभवत्। अध्ययन के प्रति, पढ़ाई के प्रति उसकी अरुचि देखकर पिता बहुत दुखी हुए। कालांतरम तस्य पिता परलोकम अगच्छत्। कुछ समय बाद उसके पिता परलोक चले गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। सर्वे जना विद्याहीनस्य तपोदत्तस्य उपेक्षाम अकुर्वन्। सभी लोगों ने विद्या से हीन तपोदत्त की उपेक्षा की। अहम शिक्षिता नास्मि। मैं शिक्षित नहीं हूं, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं हूं। अतः सर्वे जना मम उपेक्षाम कुर्वन्ति। इसलिए सभी लोग मेरी उपेक्षा करते हैं। इति विचिन्त्य तपोदत्तः गुरु समीपम न अगच्छत्। ऐसा सोचकर तपोदत्त गुरु के समीप नहीं गया, अपितु गंगा तीरम गत्वा तपः आरभत। अपितु गंगा के किनारे जाकर तप आरंभ किया। गुरुं बिना ज्ञानम न भवति। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अतः विद्या प्राप्ते तपोदत्तस्य तपः व्यर्थम इति। इसलिए विद्या प्राप्ति में तपोदत्त की तपस्या व्यर्थ है। इति शिक्षणाय इंद्र विप्रवेशम धृत्वा तत्र आगच्छत्। ऐसी शिक्षा देने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आए। सह विप्रा मौनम एव स्थित्वा नदीधारायाम बालुकाम प्राक्षिपत। उस ब्राह्मण ने चुपचाप रहकर ही नदी की धारा में बालू, यानी कि रेती को फेंकने लगा। तपोदत्ता तम अवदत्। तपोदत्त ने उससे कहा, भो विप्र, हे ब्राह्मण, तुम इदम किम करोषि। तुम यह क्या कर रहे हो। विप्रा प्रत्यवदत्। ब्राह्मण ने कहा, अहम गंगायाम सेतु निर्माणम करोमि। मैं गंगा में पुल का निर्माण कर रहा हूं। तपोदत्ता अकथयत। तपोदत्त ने कहा, तुम बुद्धिहीनासि, तुम बुद्धिहीन हो। जलधारायाम पतितया बालुकया सेतु निर्माणम कथम करिष्यसि। जल की धारा में गिरती हुई बालू से या रेती से सेतु का निर्माण या पुल का निर्माण कैसे करोगे। यथा बालुका जलधारायाम स्वमेव अनायासेन प्रवहति। क्योंकि बालू या रेती जल की धारा में स्वयं ही अनायास ही बहती है। तदा विप्रः अकथयत। तब ब्राह्मण ने कहा, यथा धारायाम बालुकया सेतु निर्माणम भवितुम न शक्यते। जैसे जल की धारा में रेती से सेतु का निर्माण या पुल का निर्माण नहीं हो सकता, तथैव गुरुं बिना विद्या लब्धुम न शक्यते। उसी प्रकार गुरु के बिना
विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। विप्रस्य वचनम सत्यम अस्ति, ब्राह्मण का वचन सत्य है। अतः तपः विहाय, इसलिए तपस्या को छोड़कर गुरोः समीपम गमिष्यामि, गुरु के पास में जाऊंगा। इति मन से विचारे, ऐसा मन में विचार करके तपोदत्ता स्वगृहम अगच्छत, तपोदत्त अपने घर आ गया। कहा भी क्या है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, उन सतगुरु को प्रणाम है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।